Hello viewers, welcome to my channel Right Way to Learn. My name is Ranita. Today we are going to do class 10 chapter 8 trigonometry exercise 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट. ओके, सो हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे जिसमें फर्स्ट पार्ट हम करेंगे. तो ये बेसिकली क्वेश्चन है जस्टिफाई ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है. ठीक है, तो हमें ये जो हमें स्टेटमेंट दे रही है हमें बतानी है ये फॉल्स है ये ट्रू है. इसके बाद हमें इसका एक जस्टिफिकेशन देना है कि वाई वी सेड कि ये जो मेरी स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स या ट्रू है. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो सॉल्यूशन लेते हैं इसका. तो जैसे मुझे पता द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1. तो क्या जो वैल्यू होती है tan a की वो हमेशा छोटी होती है 1 से. ठीक है, तो पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं कोई भी क्वेश्चन को समझने के लिए अच्छे से. पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी एंगल ए के अकॉर्डिंग. तो ये मेरा हो गया P, ये मेरा हो गया H और ये मेरा हो गया B. ठीक है, हमें पता है tan A इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर को हम P से डोनेट करते शो करते हैं और B को बेस को हम P से करते हैं. ठीक है, सो दैट इज सिंपल. सो नाउ हमें बोला गया है कि क्या tan A जो होता है हमेशा लेस देन होता है 1 से. सो बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज़ फिक्स होती है कि हाइपोटेन्यूज जो होगा वो दूसरी दोनों साइडों से बड़ा होता है हमेशा. ठीक है, पर ऐसा कुछ नहीं लिखा कि परपेंडिकुलर बेस से हमेशा बड़ा होगा. ठीक है, तो कभी कभार परपेंडिकुलर बड़ा हो जाता है तो कभी कभार बेस बड़ा हो जाता है. ठीक है, तो हम इसी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम एक केस ले लेते हैं. जैसे केस 1 हमने लिया. ठीक है, इफ द वैल्यू परपेंडिकुलर ग्रेटर देन बेस. सो हम लेट कर लेते हैं, लेट परपेंडिकुलर बी ट्वेल्व एंड बेस 5. ठीक है, सो हम पता है कि tan A इक्वल टू क्या होता है, P अपॉन B. तो P क्या है इस केस में मेरा 12 और B क्या है मेरा इस केस में 5. सो अगर मैं 5 और 5 को 12 से डिवाइड करूँगी तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 2.4. क्या आ जाएगी मेरी 2.4. क्या मेरी जो 2.4 वैल्यू है क्या वो 1 से छोटी है? नहीं, 2.4 जो है वो 1 से बड़ी है. तो इधर क्या हो गई मेरी स्टेटमेंट, क्या हो गई, फॉल्स हो गई. सो अब इस बात से मुझे एक चीज़ तो पता चल गई, tan A कि मतलब कि जो tan है ग्रेटर देन, मतलब कि ग्रेटर देन जो tan A है हमारा, tan A इज़ ऑलवेज लेस देन 1. सो इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. ठीक है, सो the given equation or given sentence is false. ठीक है, बहुत सिंपल है ये. ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो आप, ये ऊपर वाला भी सेम लिख सकते हो. सो 1 इज़ ग्रेटर देन tan A इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. क्योंकि इधर क्या हो गया है, मेरा जो tan A है वो 1 से ग्रेटर आ गया. सो हमेशा ये चीज़ ट्रू नहीं होगी. तो यहाँ पे हमारी एक इक्वेशन जो होती है मतलब कि वो ख़त्म होती है. नाउ लेट्स गेट टू मूव अनदर इक्वेशन. So
तो नेक्स्ट हमारे स्टेटमेंट है sec A इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज़ ऑफ एंगल A। तो कोई एंगल ए के बिहाफ में जो sec है वो 12/5 हो सकता है, कोई भी वैल्यूज़ उसकी। तो उसको समझने के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाकर इजी हो जाता है क्वेश्चन, तो हम वही कर देंगे ए बी सी। एंगल ए के बिहाफ में बताना है, तो ये हो गया मेरा पी एच एंड बी। सो हमें पता है sec ए की वैल्यू क्या होती है। sec ए होता है मेरा cos का उल्टा होता है, और cos होता है मेरा पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर भोले। ये हो गया मेरा साइन, ये हो गया मेरा cos, और ये मेरा हो गया tan। तो cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है। ठीक है, अब या तो ऐसे लगा सकते हैं साइन cos tan कोसेक sec cot। ठीक है, तो sec, तो अगर cos मेरा p/b/h है, तो मेरा sec क्या हो गया, h/b। तो लिख देंगे हम h/b। तो h मुझे कितना दे रखा है 12, और b मुझे कितना दे रखा है 5। तो यानी कि अगर मेरा h 12 है इधर और b मेरा 5 है, तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग चले तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज होता है वो बड़ा होता है बेस और परपेंडिकुलर से। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखूँ तो इसमें मेरा जो इस कंडीशन में मेरा हाइपोटेन्यूज है वो बड़ा है। सो यस, ये स्टेटमेंट जो हो जाती है वो मेरी ट्रू हो जाती है। ठीक है, समझ आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बिल्कुल साफ साफ पता चल रहा है इसमें। ठीक है, यस इट्स ट्रू, sec A इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल A। ठीक है, because in this condition hypotenuse is greater than base, hypotenuse is 12. Okay, so now guess to start. So अब थर्ड क्वेश्चन जो है मेरा है cos A is the abbreviation used for cosine of angle A। तो ये स्टेटमेंट साफ पता चल रही है कि ये स्टेटमेंट मेरी फॉल्स है, क्योंकि cos A के लिए कोसेन यूज़ नहीं होता। कोसेन जो एब्रीविएशन यूज़ होती है वो कोसेक के लिए होती है, बल्कि cos A के लिए कोसाइन यूज़ होता है। ठीक है, तो इससे मुझे पता चल गया कि cos जो है मेरा, जो भी मेरा वो है एब्रीविएशन नहीं लगती है उसके लिए। सो वो सिंपल है। ठीक है, और इसके लिए आप अपनी वो मतलब कि वो भी दे सकते हैं कि एब्रीविएशन used for the cosec A is cosine of angle A। ठीक है, cos A के लिए जो एब्रीविएशन यूज़ करी जाती है वो कोसाइन है। सो क्वेश्चन 4 है मेरा, मतलब कि इसका 4 पार्ट है मेरा। cot A इज़ द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। क्या cot A मतलब होता है cot और A का प्रोडक्ट? हमें साफ साफ पता है कि cot और A जो है वो एक दूसरे का प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि क्योंकि प्रोडक्ट अगर cot और A मेरी दो अलग अलग वैल्यूज़ होती तब होती। अब cot A जो है उससे मैं एक, जैसे अगर मुझे cot A दे रखा है तो मैं एंगल A के रेफर्स में cot निकालती हूँ। ठीक है, तो ये वो इंडिकेट करता है। तो इससे मुझे पता चल गया कि cot A जो cot A मतलब कि cot एंड A है वो प्रोडक्ट नहीं है। सो ये स्टेटमेंट मेरी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, हमें अब फिफ्थ क्वेश्चन जो हमारा है इसका वो है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे इसमें फटाफट से। ए बी सी, राइट एंगल मेरा ए पे हो गया, और जो ए है उसको मैं थीटा बना लेती हूँ। तो थीटा का अपोजिट हो गया मेरा परपेंडिकुलर,
एडजेसेंट हो गया मेरा बेस और ये हो गया मेरा हाइपोटेन्यूज। तो मुझे पता है कि मेरा जो साइन थीटा होता है वो होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन एच, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मुझे इसमें क्या दे रखा है 4/3। तो इस केस में मुझे परपेंडिकुलर जो है वो 4 दे रखा है और हाइपोटेन्यूज जो है वो 3 दे रखा है, जबकि मुझे पता है कि हाइपोटेन्यूज जो होता है बाकी दो साइड के से बड़ा होता है। तो इस केस में ये जो चीज़ है वो मेरी फॉल्स प्रूव हो गई, ठीक है। तो ये मेरा हो गया फॉल्स, क्योंकि हाइपोटेन्यूज कभी भी छोटा नहीं होता, हाइपोटेन्यूज हमेशा दोनों से बड़ा होता है। ओके, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।